हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के दिग्गज एचडीएफसी बैंक के बारे में। इन्होंने कल यानी कि 26 सितंबर को अनाउंस किया है कि ये अपनी प्रेजेंस रूरल एरिया में बढ़ाएंगे और वहां पे ये अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके प्लान्स क्या हैं और क्या ये बेस्ट बैंकिंग स्टॉक है आजकल खरीदने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो ये इंडियन प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा प्लेयर है। ये होलसेल और रिटेल बैंकिंग दोनों में इन्वॉल्व है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9 लाख करोड़ है और निफ्टी 50 में इसकी वेटेज नंबर 2 पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 26% के आसपास प्रमोटर के पास, 39% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 22% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 13% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके अगर इनकम और प्रॉफिट के नंबर देखें तो पिछले साल से बेटर हैं, क्योंकि पिछले साल का लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जबकि इस बार चीजें थोड़ी बेटर थी। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोनों इनकम और इनके प्रॉफिट कम हुए हैं। और उसका रीजन यही है कि एक तो ये नए लोन ओरिजिनेट नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से पेंडेमिक काफी फैला हुआ था। उसके अलावा ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पा रहे थे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूसेज लिमिटेड था और इनके कलेक्शन एफर्ट भी पेंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुए। तो ये माना जा रहा है कि अगर आगे भी कोविड रहता है तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि जब चीजें अब काफी नॉर्मल हो रही हैं तो आने वाले क्वार्टर में इनके नंबर यानी कि सेकंड क्वार्टर के नंबर काफी बेहतर होने चाहिए। और अगर एनपीए की बात करें, इनके एनपीए भी पिछले साल और पिछले क्वार्टर से बड़े हैं और रीजन वही है कि कोविड की वजह से इनको कलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट न्यूज की तो एचडीएफसी बैंक ने कल यानी कि 26 सितंबर को ये बोला है कि भाई वो अपनी जो रूरल रीच है उसको 2 लाख विलेजेस तक बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वो 2500 लोग भी हायर करेंगे अगले 6 महीने में। और बैंक का कहना है कि वो अगले 18 से 24 महीने में अपनी रीच को डबल करना चाहता है, जैसे कि ब्रांच नेटवर्क बढ़ा के और डिजिटल आउटरीच प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से। और बैंक का ये कहना है कि वो अल्टीमेटली 1/3 विलेजेस जितने भी कंट्री में है उधर सर्व करना चाहता है और हर पिन कोड जो भी कंट्री का है वो वहां पे पहुंचना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके। और आज भी वो 550 डिस्ट्रिक्ट में एचडीएफसी बैंक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहा है। और कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई थी और उन्होंने कहा था कि भाई हमारे कंट्री में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत हो रही है लेकिन बैंकिंग प्रेजेंस नहीं है और हमको अपनी बैंकिंग वहां पे बढ़ानी पड़ेगी। और उनके हिसाब से कम 4 से 5 एसबीआई के साइज के बैंक चाहिए उन सब रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए। और वहां पे आज भी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि वो क्रेडिट एक्सटेंशन के लिए अंडर सर्व्ड हैं और वो लोग लोकल लेंडर्स पे डिपेंड करते हैं जो कि हाई रेट चार्ज करते हैं और उनको हरास करते हैं। तो उनका ये मानना था कि ऐसा करने से एक तो कस्टमर सर्व होंगे और दूसरा ये बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो अब अगर हम बात करें शेयर प्राइस की कि क्या हमें एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये एक वैसा शेयर है जिसने कि ऑलमोस्ट हर पीरियड में अपने शेयर होल्डर को अच्छी रिटर्न दी है। अगर 1 साल की रिटर्न देखें तो 55% से ज्यादा है, 3 साल की 64% से ज्यादा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की माने तो वो भी इसका प्राइस हाल फिलहाल में जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो 1720 से 1870 के बीच कहती हैं। तो अगर हम एवरेज लगाएं तो 1800 के आसपास आता है। और वहीं टिकर टेप के एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि ऑन एन एवरेज इसका प्राइस 1857 रहना चाहिए। तो अगर इस बात को माना जाए तो यहाँ से 12 से 15% की अपसाइड डेफिनेटली नजर आती है। और ऊपर की साइड पे 2143 तक भी जा सकता है, यानी कि अब से 30% के आसपास ऊपर जा सकता है। और लोअर साइड पे 1437 रुपए है जो कि करंट प्राइस से रफली 10-11% नीचे है। तो अगर हम बात करें कि भाई इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस करें तो इस टाइम पे सारे बैंकिंग स्टॉक अगर आप माने जो भी टॉप बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसके अपने मसले हैं, लेकिन अगर और बैंकों को माने तो वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। और इस टाइम पे अगर हम देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज तो एचडीएफसी बैंक वे अहेड है, सबसे बड़ा बैंक है। और अगर वैल्यूएशन देखें तो
प्राइस अर्निंग रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का काफी अच्छा लगता है। और प्राइस टू बुक रेशो में हालांकि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर मैं उनको अभी इग्नोर करूं और मैं टॉप बैंक्स में ही देखूं तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसमें भी ज्यादा है। अगेन आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा बेटर है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी एचडीएफसी बैंक की ज्यादा है। और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखा जाए तो ये एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़ देता है। हालांकि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सबसे टॉप पे है, लेकिन उसका वैल्यूएशन भी इस टाइम पे हाई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली अच्छे विकल्प लगते हैं। दो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, बट फिर भी जैसे उम्मीद है कि पिछले एक आध साल में कोविड की वजह से थोड़े इम्पैक्ट हुए थे, तो चीजें आगे इम्प्रूव होनी चाहिए। और अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो सबसे कम परफॉर्म किया है एचडीएफसी बैंक में। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि ये अब अगला जो दौर होगा या अगले आने वाले टाइम में ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग बैंक हो सकता है। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं, बाय ऑन डिप्स लगा सकते हैं कि कभी भी ये बैंक गिरे तो, बैंक का शेयर प्राइस गिरे तो आप इसको ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इजीली ये 18 टू 1850 ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में 2000 प्लस भी जा सकता है। अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, फर्दर रिसर्च कीजिए और तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो हमें मोटिवेट करेगा। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।